Assalamu alaikum students, we have already started the poem lesson number 10, The Hollow Man. Today we will discuss the rest of the poem, I mean the second stanza of the poem. So we have discussed the hollow man. I have told you that hollow man means a shallow person. In this poem basically the poet says that the modern man is or we are the worthless people. यानी कि हम लोग जो हैं वो वर्थलेस लोग हैं. वी आर नॉट वी आर एक्चुअली द सोललेस पीपल. हम वो लोग हैं जिनका कोई कॉन्शियंस नहीं है, कोई सोल नहीं है, और वी आर जस्ट लाइक द स्टफ्ड मैन. हम एक ऐसे स्टफ्ड मैन हैं. और ऊपर वाले स्टांजा में उसने ये भी कहा था कि जिसका हेड पीस जो है फिल्ड विद स्ट्रॉ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्टफ टॉय होता है और उसके अंदर भूसा भरा होता है, इसी तरह जो हमारा दिमाग है, हेड पीस है, दैट इज़ फिल्ड विद स्ट्रॉ. एंड द पोइट फील्स सैड, सो दैट इज़ ऑन दिस थिंग. और इस सिचुएशन पर शायर जो है वो बड़ा उदास महसूस करता है, इसीलिए वो कहता है अलास, अफसोस का इजहार करता है. अब हम आगे फर्दर इसको स्टार्ट करते हैं जी. वो कहता है आर वी विस्पर टुगेदर, जब हम इकट्ठे होकर आपस में सरगोशी करते हैं, विस्पर करते हैं. विस्पर का मतलब होता है टू स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस, बहुत आहिस्ता आवाज़ में कोई बात कहना. तो वो कहता है कि व्हेन वी विस्पर देन आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस. तो हमारी जो विस्पर है वो भी क्या है, वो भी जस्ट लाइक आर विस्पर इज़ लाइक अ साइलेंस. हमारी जो खामोशी है वो भी जो है वो साइलेंस की तरह ही है. एंड इट इज़ ऑल्सो मीनिंगलेस, और ये भी जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है. बिकॉज वी आर सोललेस पीपल, क्योंकि हम जो है वो एक सोललेस लोग हैं. वी डोंट हैव इमोशंस, वी डोंट हैव आर ओन इंटेलेक्ट. हमारी अपनी कोई जहानत नहीं है, कोई अपनी इंटेलेक्ट नहीं है. ठीक है जी. वो असल में पोइट ये कह रहा है कि द पोइट सेज दैट वी डू नॉट हैव अ नॉलेज, वी डू नॉट हैव अ विजडम. हमारे पास अकल नहीं है, शऊर नहीं है, सेंस नहीं है, विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है. वी आर द वर्थलेस पीपल, वी आर द स्टफ्ड मैन, लाइक वन अनदर, लाइक पपेट्स और डॉल. वो कहता है कि हम जो है, चूँकि हमारे पास अकल नहीं है, शऊर नहीं है, हम वर्थलेस लोग हैं. और वी आर जस्ट लाइक अ स्टफ टॉयज, हम स्टफ टॉय की तरह, हमारे सरों में भूसा भरा हुआ है. वी आर द स्टफ्ड पीपल. इसीलिए वो कहता है कि वी आर द होलो पीपल एंड वी डोंट हैव अ विजिबिलिटी टू लीड अदर्स. और द पोइट मीन्स टू एक्चुअली से दैट कि वी डोंट हैव अ नॉलेज एंड विजडम, वी हैव इवन नो एबिलिटी टू लीड अदर्स. और ना ही हमारे में ऐसी सलाहियत है कि हम दूसरे लोगों को जो है वो लीड कर सकें. इसीलिए वो कहता है कि पोइट ही कहता है कि हमारी जो विस्पर है दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ साइलेंस, वो भी खामोशी की तरह है. इट इज़ मीनिंगलेस, और बिल्कुल इसी तरह मीनिंगलेस है, इसी तरह बेमायनी है जैसे कि एज विंड इन अ ड्राई ग्रास. जैसे कि खुश्क जो घास होती है, जब उसमें से जो है वो हवा गुजरती है. और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या फिर जो टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं उनके ऊपर जो है जब रैट्स चलते हैं तो आवाज़ आती है. वो कहता है कि इन आर ड्राई सेलर, सेलर को अंडरलाइन कीजिए. सेलर का मतलब होता है कोठरी. सेल आपने पढ़ा था ना, सेल SELL, सेलर और सेलर. तो ये सी वाला जो सेलर होता है इसका मतलब होता है बंद कोठरी, जिसको बेसमेंट भी आप बोलते हैं. तो वो कहता है कि वी लैक पैशन, कि हम वो लोग हैं कि हमारे में पैशन की कमी है, हमारे में एंथुसिज्म की कमी है, एनर्जी की कमी है. So that is why the poet calls ourselves that we people are the hollow people, we are the empty people. वो कहता है कि our efforts are fruitless, कि हमारी जितनी भी efforts हैं, हमारी जितनी भी कोशिशें हैं वो बिल्कुल बेमायनी हैं, meaningless हैं, fruitless हैं. बिल्कुल इसी तरह like the running of rats or rustling grass. बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो ड्राई हुई हुई जो घास होती है उसमें से जब हवा गुजरती है तो बस उसका एक शोर होता है, उसको कोई मीनिंग नहीं होता. सिमिलरली जो रैट है, जब वो रनिंग ऑफ द रैट्स है ब्रोकन मिरर के ऊपर, तो वो कहता है कि हम भी इसी तरह, हमारी भी एफर्ट्स जो हैं, हमारी भी कोशिशें इसी तरह क्या हैं, फ्रूटलेस हैं. और वी आर कन्फाइंड टू आर सेलर, ड्राई सेलर, हम अपनी ही ज़ात की एक बंद कोठरी में जो है वो बंद है. आगे देखें सेकेंड स्टांजा में वो कहता है शेप विदाउट फॉर्म, शेप विदाउट फॉर्म. वो कहता है हमारी शेप तो है लेकिन दैट शेप इज़ विदाउट फॉर्म, यानी कि शेप तो है लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक शक्ल नहीं है. ठीक है, दैट डज नॉट कन्वे एनी सेंस, जो एक कोई सेंस कन्वे नहीं करती. तो इसीलिए वो कहता है कि शेप है लेकिन फ्रेमलेस है. एंड शेड विदाउट कलर, शेड तो है लेकिन कलर नहीं है, उसमें कलरलेस है. यानी कि जैसे आप देखते हैं कोई कलर होता है उसके डिफरेंट किस्म के जो है वो शेड्स होते हैं. इसी तरह वो कहता है
कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहता है कि हमारे जो है वी हैव फॉर्मलेस शेप, हमारी जो हम हमारी जो शेप्स हैं वी डू नॉट मेक अ स्पेसिफिक फॉर्म, उसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। ऑल दो दीज आर द शेप्स, ये शेप्स हैं लेकिन दीज शेप्स आर विदाउट फॉर्म, इनकी कोई स्पेसिफिक शक्ल नहीं है। वी हैव फॉर्मलेस शेप्स, वी आर जस्ट होलो, क्योंकि वी आर द होलो पीपल, वी आर द शैलो पर्सन एंड वी आर द स्टफ्ड मैन। वो कहता है कि शेड है तो उनमें कोई कलर नहीं है, उनमें कोई रंग नहीं है। द शेड्स आर विदाउट कलर्स। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड फोर्सेस, पैरालाइज्ड का मतलब है मफलूज, यानी कि आप अक्सर ये वर्ड सुनते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं फ़लाँ बंदे को पैरालाइज हो गया, वो फ़लाँ बंदा पैरालाइज्ड हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया, यानी कि आपकी एक कंप्लीट साइड जो है वो डेड हो जाती है, उसमें कोई हरकत नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती। वो कहता है कि वी आर मोशनलेस पीपल, हम भी पैरालाइज्ड फोर्सेज हैं। वी आर लाइक द पैरालाइज्ड पीपल, हम पैरालाइज्ड लोगों की तरह हैं, ठीक है जी। और वी आर बिकॉज वी आर मोशनलेस, क्योंकि हम कोई हरकत नहीं करते, हम बिल्कुल जो है वो मोशनलेस लोग हैं। और वी जस्ट वी आर वर्थलेस पीपल, हमारी कोई काबिलियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वी आर द सोललेस पीपल, वी डोंट हैव आवर ओन थिंकिंग, हमारी कोई अपनी थिंकिंग नहीं है, इसलिए वी आर जस्ट लाइक द स्टफ टॉयज, और बिकॉज आवर हेड इज स्टफ्ड विद ऑल दीज थिंग्स, सो वी आर लाइक अ स्टफ टॉय, और वी आर लाइक अ पपेट्स और डॉल्स। वो कहता है हम बिल्कुल ऐसे ऐसे बेजान पपेट्स और डॉल्स होते हैं, उसी की तरह है। और शेप विदाउट फॉर्म, ऑल दो शेप तो है लेकिन उसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई वो शक्ल नहीं बनाती। इसी तरह शेड, ये शेड तो है लेकिन उनमें कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है। और ऐसा लगता है कि वी आर द पैरालाइज्ड फोर्सेस, हम पैरालाइज्ड फोर्सेस की तरह हैं। पैरालिसिस मींस के मफलूज फोर्सेस, यानी जैसे फालिज हो जाता है, तो जब फालिज हो जाता है बॉडी के एक हिस्से में तो आप उस बॉडी के पार्ट को जो है मूव नहीं कर पाते। तो वो कहता है कि वी आर द मोशनलेस पीपल, जेस्चर विदाउट मोशन, हम हरकत तो करते हैं लेकिन वो हमारी जो हरकत है उसमें भी कोई मोशन नहीं है, कोई हरकत नज़र नहीं आती। सो ऑल्दो दे आर द जेस्चर्स, वो जेस्चर्स हैं बट दे आर द मोशनलेस, ये मोशनलेस जेस्चर्स हैं। नेक्स्ट देखिए वो कहता है दोज हु हैव क्रॉस्ड। अब दोज, ये दोज कौन से लोग हैं? यहाँ पर ये दोज का मतलब ये कि हियर द पोइट टॉक्स अबाउट द डेड पर्सन्स, दोज हु हैव गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यहाँ पर जब वो कहता है कि दोज हु हैव क्रॉस्ड, अब क्या चीज़, वो लोग जो चले गए हैं, क्रॉस कर गए हैं, किस चीज़ को क्रॉस करके? इस दुनिया को क्रॉस करके चले गए हैं। टू डेथ other kingdom with direct eyes to death's other kingdom, remember us if at all not as lost। वो कहता है कि here the poet talks about the dead people or the dead persons who have crossed this world and who have entered into another world। उन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जो इस दुनिया को क्रॉस करके किसी दूसरी दुनिया में जो है वो दाखिल हो गए हैं। वो कहता है कि ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैन्स इग्नोरेंस एंड डलनेस, कि आदमी की, इसके अलावा इसके साथ साथ वो आदमी की जहालत के बारे में भी बात करता है, आदमी की डलनेस के बारे में भी बात करता है। पोइट ये कहता है कि दोज हु हैव ऑलरेडी डिपार्टेड, हु हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, कि वो लोग जो इस दुनिया से ऑलरेडी जो है इस दुनिया से जो है वो जा चुके हैं, दे हैव डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड दे हैव एंटर्ड इनटू अ एक इटर्नल वर्ल्ड में दाखिल हो गए। जैसे इस वर्ल्ड के बारे में अगर बात की जाए तो हम कहते हैं नहीं दुनिया फ़ानी है, तो इसके बारे में कहा जाए पोइट्री में इसको कहते हैं कि जी ये वर्ल्ड जो है वो क्या टेम्परेरी है, और जो वो वाली वर्ड है वो ट्रांजिडेंटल है। ठीक है, तो टेम्परेरी से ट्रांजिडेंटल का जो वो कहता है कि दोज पीपल हु हैव moved out from this temporary world and have entered into another realm or have entered into a transcendental world with the direct eyes to death's other kingdom, जिन्होंने जो है वो seem to be, वो कहता है कि जिन्होंने जो है जो यहाँ से चले गए हैं, do not know of our being frustrated, उनको ये नहीं पता कि जैसे जो लोग हम पीछे रह गए, remember us, शायद उनको वो हमें हमारे बारे में याद भी नहीं करते कि not if at all not as lost, कि इधर वी आर फ्रस्ट्रेटेड और वी आर नॉट, कि हम जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं या नहीं है। दे डोंट बॉदर अबाउट अस, वो हमारे बारे में, दे डोंट इवन रिमेंबर अस, वो शायद हमें याद भी नहीं करते, वो हमारे बारे में बॉदर नहीं करते। कहते हैं दोज पीपल हु हैव फेस्ड डेथ विद द डायरेक्ट आइज, जिन्होंने मौत को डायरेक्ट आइज के साथ जो है वो फेस किया है। ठीक है जी, तो वो इसमें ये कहता है कि those people who have already departed from this life do not even know कि if we are frustrated or not, we seem to be only puppets of straw, और हमें ऐसे लगता है कि हम सिर्फ जो है वो क्या है, puppets of straw हैं। सो वो यहाँ पर ये भी मज़ीद कहना चाह रहा है कि we seem to be only puppets made of straw
वी हैव, बिकॉज उसके रीज़न क्या है क्यों हम पपेट्स की तरह हैं, क्यों हम शैलो पीपल हैं, क्यों हम हॉलो पीपल हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पोइट, और द पोइट थिंक्स दैट कि वी आर नॉट एंशियस टू गेट समथिंग, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एंशियस नहीं है. वी हैव नो एम्बिशन इन लाइफ, वी हैव नो एम इन आवर लाइफ्स, वी हैव नो गोल्स टू रीच. हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है कि हम उस तक पहुँचे. वी आर ब्लिंड टू दैट ट्रूथ. वी लाइक टू फॉलो अदर्स, हम अंधाधुंध सिर्फ दूसरे लोगों को जो है वो फॉलो करते हैं. We do not like to get knowledge and to become a guiding star for the other peoples. So that is why the poet in the last two lines he also calls that कि we are hollow people, we are the stuffed man, कि हम hollow people हैं, हम जो है वो stuffed man है, हमारे जो दिमाग है उनमें जो है वो भूसा भरा हुआ है. So this is the point. Thank you.